अब देखो नेक्स्ट एनसीईआरटी का एग्जांपल 1.7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द चार्जेस Q, Q एंड नेगेटिव Q प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। तो व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। यानी आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड जो वो L है और इसकी वर्टिसेस पर A वर्टिसेस पर नेगेटिव Q, इस पर पॉजिटिव Q और इस पर पॉजिटिव Q चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा और इस चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। मानो मैं इसे बोल रहा हूँ ये फर्स्ट चार्ज और इसे बोल रहा हूँ मैं सेकंड चार्ज और इसे बोल रहा हूँ मैं थर्ड चार्ज। नंबरिंग कर दी है बस। ठीक है। तो देखो आप इस सेकंड चार्ज पर फोर्स कौन लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। तो मैं बोल सकता हूँ सेकंड पर कौन फोर्स लगाएगा, थर्ड चार्ज। राइट। अब देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस चार्ज को ये फर्स्ट चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो यानी सेकंड चार्ज पर अब कौन फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट। क्लियर है। सेम कंडीशन यहाँ अगर आप इस पर देखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर अब कौन फोर्स लगाएगा, सेकंड इधर की तरफ। तो यानी थर्ड पर कौन फोर्स लगा रहा है, सेकंड। क्लियर है। अब ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी थर्ड पर कौन फोर्स लगा रहा है, फर्स्ट चार्ज। राइट। सेम कंडीशन, ये नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यानी मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट पर कौन फोर्स लगा रहा है, सेकंड। सेम कंडीशन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दैट मीन्स फर्स्ट पर अब कौन फोर्स लगाएगा, थर्ड। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है L वो भी सेम है। F23 के लिए, F21 के लिए, F12 के लिए या F13 के लिए या F31 के लिए, F32 के लिए, यानी इसका जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो कैसा होगा, वो सेम होगा, क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का सेपरेशन भी क्या है, सेम। तो मैं बोल सकता हूं सॉल्यूशन बोल सकता हूं कि जो F12 होगा और जो F21 होगा या F23 हो या F32 हो या F13 हो या F31 हो, ये ठीक है ना, ये सब कैसे होंगे, इक्वल होंगे F के। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, इक्वल। क्लियर है बात। तो मैंने उसको क्या मान लिया, F मान लिया है। ठीक है। तो देखो नाउ अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका जो एंगल है ये कितने का होगा, 60 का। ये भी कितने का होगा, 60 का। और ये भी कितने का होगा, 60 का। ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल 120 का। सेम कंडीशन, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 120 का। और ये वाला तो कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। अब आप देखो F23 और F21 के बीच में से मुझे रिजल्टेंट पास करना है, तो रिजल्टेंट जस्ट इनके बीच में से होकर जाएगा। ये रहा इसका रिजल्टेंट, F रिजल्टेंट, जिसे मैं F1 बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं, F1। सेम कंडीशन आप देखो यहां इन F31 और F32 के बीच में रिजल्टेंट पास होगा, बिल्कुल बीच में से होके, इसे बोल रहा हूं मैं F रिजल्टेंट, जिसे मैं F2 बोल रहा हूं। क्लियर है। सेम कंडीशन यहां भी आप देखो F12 और F13 के बीच में से रिजल्टेंट पास होगा, बिल्कुल इनके बीच में से होके जाएगा, इसे मैं बोल रहा हूं F रिजल्टेंट, जिसे बोल रहा हूं F3। क्लियर है। अब आप देखो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये 60 का और ये कितने का, 60 का। और ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 का, ये 60 का, क्योंकि टोटल 120 है। और ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का। और ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 30 का। ये टोटल कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है बात। अब आप देखो इस रिजल्टेंट फोर्स के जो कंपोनेंट होंगे, इसका जो कंपोनेंट होगा F1 का, एक इधर की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, जो कि आपको दिख रहा है। क्लियर है ना। अगर मैं आपसे बात करने लगूं कि बताओ कि जो फोर्स होगा वो कितना होगा, वो होगा KQ इंटू क्यू बाई एल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, KQ स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ठीक है। यानी F21, F12, F23, F32 और F132 और F31 का जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो इतना निकल के आएगा, KQ स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है ना।
अब मुझे आगे क्या करना है, आगे मुझे ये करना है कि इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है इसकी वजह से। अब इसकी वजह से निकालना है और इसकी वजह से निकालना है, तो मुझे क्या करना होगा, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, और इस पर निकालने के लिए नेट फोर्स इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, और इस पर नेट फोर्स निकालने के लिए इसका रिजल्टेंट निकालना होगा। ठीक है, तो मैं बात करूं पहले इस एफ रिजल्टेंट की जो मैं F1 बोल रहा हूं। ठीक है, देखो आप अंडर रूट क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f² cos थीटा। तो थीटा कितना है 120, तो आप देखो सिंपल ये आ जाएगा 2f² प्लस 2f² प्लस 2f² और cos 120, यानी थीटा क्या हो जाएगा 120 और cos 120 की वैल्यू -1/2, 2 से 2 खत्म, तो 2f² माइनस f² और रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ये f। तो f1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, f के बराबर आ गई। ठीक है, सेम कंडीशन अगर मैं इस रिजल्टेंट को निकालूं fr को जो कि f2 के बराबर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी एंगल क्या है 120, तो यहाँ भी जो कंडीशन होगी वो कितनी होगी, यही सेम f² प्लस 2f² cos 120 डिग्री। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा f के बराबर। अब देखो मुझे ये fr रिजल्टेंट निकालना है, तो ये f3, तो f3 कितना हो जाएगा ये बताओ, f² प्लस 2f² cos थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है cos 60 डिग्री, राइट। तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अगर मैं इसको 1/2 रखूंगा तो देखो अगर इसको 1/2 पुट किया तो 2 से 2 खत्म, तो ये आ जाएगा 2f² प्लस f² 3f², और रूट में से बाहर निकालूंगा तो क्या आ जाएगा f√3। तो ये बात क्लियर है कि जो f1 की वैल्यू है वो f के बराबर है, f2 की वैल्यू है वो f के बराबर है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया है F1 बराबर F2 बराबर, दोनों का क्या है सेम है बिल्कुल। ठीक है, और जो F3 का निकल के आया है वो कितना है f√3 के बराबर। क्लियर बात, ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज की वजह से, ये भी नेट फोर्स इस चार्ज की वजह से, और इस चार्ज की वजह से भी नेट फोर्स से निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन आगे अगर मैं इसमें से टोटल फोर्स निकालूं, क्या निकालूं, टोटल फोर्स कि F1 प्लस F2 प्लस F3 ये कितना होगा, तो वेक्टर सम इनका कितना होगा, देखो नाउ F1 प्लस F2 प्लस F3, वेक्टर सम अगर मुझे निकालना है F3 तो कितना आ जाएगा, वो 0 निकल के आएगा। अभी आपको मैंने अगर 1.6 क्वेश्चन देखा हो तो कंपोनेंट के बेस पर भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं कि जो इसका नेट फोर्स निकल के आएगा वो कितना आएगा 0 निकल के आएगा, या फिर आप इसको वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। देखो कैसे, आप देखो यहां इस F1 का, यानी मैं आपको इसको वेक्टर फॉर्म से कराता हूं। ठीक है, तो देखो आप अगर आप इस F1 के दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये वाला कंपोनेंट और एक ये वाला कंपोनेंट, तो यानी अगर मैं F1 के कंपोनेंट निकालूं तो F1 बराबर एक तो F23 एक्स एक्सिस की तरफ है, तो यानी cos 60 नेगेटिव का नेगेटिव आई कैप। क्लियर बात, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ है। अगर आप इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा F21 sin 60 प्लस जे कैप। क्लियर बात, तो F1 की जो वैल्यू है जो कंपोनेंट की फॉर्म में आई है वो कितनी निकल के आई है, ये F23 cos 60 और F21 sin 60। F23 और F21 को मैंने क्या माना था F, तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं F cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ये आ जाएगा F/2 नेगेटिव आई कैप, प्लस ये F21 को F और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो F√3/2 ये आ जाएगा पॉजिटिव का जे कैप। ये बात क्लियर है, तो ये तो F1 के कंपोनेंट्स निकल के आ गए। देखो आप अब नेक्स्ट देखो, सेम कंडीशन अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूं, यानी अगर मैं F2 के कंपोनेंट निकालूं तो आप देखो एक तो x एक्सिस डायरेक्शन यानी पॉजिटिव x एक्सिस और एक पॉजिटिव y एक्सिस, तो मैं बोल सकता हूं इसको f बोल सकता हूं, इसको भी f, तो ये कितना आ जाएगा f cos थीटा यानी cos 60 और ये पॉजिटिव आई कैप, ठीक है, प्लस f sin 60 और प्लस जे कैप। बोलो क्लियर है, तो आप cos 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो ये कितना आ जाएगा f/2 पॉजिटिव आई कैप, प्लस f sin 60 कितना हो जाएगा √3/2, तो f√3/2 प्लस जे कैप, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है, अब सेम कंडीशन इसके लिए, ये अगर मैं इसके कंपोनेंट निकालूं F3 के तो क्या निकल के आएंगे F3 बराबर इसके कंपोनेंट आएंगे एक तो F12 कितना cos 30 नेगेटिव
जे कैप। सेम कंडीशन इसके लिए, प्लस F13 है मतलब F13 और cos 30 और नेगेटिव जे कैप, नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है। क्लियर है बात? सेम F1 टू F3 का F बोल सकता हूं, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो √3/2 F और नेगेटिव जे कैप, ठीक है, प्लस ये भी F है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? अगेन वही √3/2, तो F √3/2 नेगेटिव जे कैप। क्लियर है कंडीशन? अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो आप, अब मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 की जो वेक्टर सम है मैं उसको ऐड कर दूंगा। तो आप देखो इस वाली वैल्यू को उठाओ यहाँ, F/2 नेगेटिव आई कैप प्लस F √3/2 प्लस जे कैप, ठीक है। आगे F2 के कंपोनेंट्स को उठा लो, ये आ गया F/2 आई कैप, ठीक है, पॉजिटिव का आई कैप, और प्लस F √3/2 जे कैप। क्लियर है? अब बचा F3 के कंपोनेंट्स को सम कर लो, प्लस √3/2 F नेगेटिव का, लेकिन चूंकि नेगेटिव जेड एक्सेस है, नेगेटिव √3/2 F और ये आ जाएगा नेगेटिव F √3/2। ये निकल के आ गया। अब मुझे इनका सम कर देना है, तो देखो आप, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्लियर है बात? अब ये भी जे कैप, ये भी जे कैप, और ये भी दोनों क्या है? जे कैप, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो, F √3 प्लस F √3, तो ये कितना निकल के आ जाएगा? √3F। क्लियर है? अगर मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करता हूं, इसको अगर मैं कंप्लीट सॉल्व करता हूं, तो ये कितना निकल के आएगा? ये निकल के आएगा F √3 नेगेटिव का, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं -√3F। इस पूरे फंक्शन को सॉल्व करता हूं। अब आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो √3F माइनस √3F कितना आ जाएगा? 0। यही मैंने तुमसे बोला था कि जो इनका वेक्टर सम आएगा नेट फोर्स का, वो कितना निकल के आएगा? 0 निकल के आएगा, जो कि मैं कंपोनेंट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अब इसको नोट करो, इसका फिर मैं आपको नेक्स्ट 1.8 एक्सप्लेन करता हूं।